नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब तुम हर उस साजिश का जाल तोड़कर बाहर निकलोगे जो जाल तुम्हारे अपनों ने बिछाए थे। अब वक्त है उन सभी को उसकी औकात दिखाने का। जी हाँ मित्रों, तुम अब बाहर निकल चुके हो उस अंधेरे से, उस छल से, उस जाल से जिसमें तुम्हें बरसों से फंसाया गया था। महादेव आज खुद तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बरसों से कर रही थी। भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब वह नकाब उठने का समय आ गया है जिसे तुम्हारे अपने ने इतने वर्षों से पहना हुआ था। तुमने हमेशा उसे परिवार समझा, उस पर भरोसा किया, लेकिन जो चेहरा मुस्कुराता था उसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने जीवन में सबसे करीब रखा, दरअसल तुम्हारी रोशनी से जलता था। जब तुम आगे बढ़े, उसने मुस्कान दिखाई, लेकिन भीतर से वह प्रार्थना कर रहा था कि तुम्हारा रास्ता रुक जाए। वह नहीं चाहता था कि तुम्हारी सफलता का प्रकाश उसके अंधकार को उजागर कर दे। महादेव कहते हैं, आपको बता दें कि आपने कभी सोचा नहीं था कि कोई पुराना सपना फिर से लौट आएगा। शायद वह सपना जिसे आपने किसी मंजूरी में अधूरा छोड़ दिया था। कभी परिवार की वजह से, तो कभी पैसों की वजह से, कभी अपने डर की वजह से, तो कभी घर के हालातों की वजह से। लेकिन चिंता ना करें, आपके इस सपनों को साकार करने के लिए ईश्वर ने ऐसे खेल खेला है जो सब कुछ बदल देगा। जी हां, बस आप ईश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो भगवान आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वह तब तक इंतजार करवाते हैं जब तक आप उस चीज के लायक नहीं बन जाते। कहते हैं ना, भगवान उतना ही देता है जितना जिस चीज के लायक होता है। दोस्तों, आज आप उसे मुकाम पर हैं जहां ब्रह्मांड का रहा है। अब तेरे हाथ में देने का समय है। इंतजार तो तुमने बहुत किया, अब समय है इंतजार का फल प्राप्त करने का। जी हां दोस्तों, चमत्कार से पहले एक चीज जरूरी होती है, और वह चीज है विश्वास, भरोसा। जी हां, अगर आपके अंदर भरोसा है कि हाँ, आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज मैं कुछ अच्छा करने वाला हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, अच्छा होने से और अच्छा करने से। जी हाँ, कई बार हम खुद अपनी किस्मत के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना भी कर लूं कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, यही सोच हमें रोक देती है आगे बढ़ने से, क्योंकि यह सोच हमारी कॉन्फिडेंस को छीन लेता है। हमारे आत्मविश्वास में कमी होने लगता है, जिस कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही सोच आपके अंदर ही कभी कभी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो दोस्तों, आज से आप इन सभी शब्दों को मिटा दीजिए, और कोई भी काम हो, संकट मोचन वीर हनुमान जी के जैसा हर चीज में कहिए, मैं इस काम को कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ देवों के देव भगवान महादेव जी हैं। बस देखते रहिए कैसे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका भाग्य तीनों साथ चलने लगते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किस्मत करवट लेती है तो दोस्तों, सबसे पहले एक हल्की सी हवा चलती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे वातावरण में कोई नई खुशबू भूल गई हो। आपके भीतर एक बेचैनी उठाती है, पर यह बेचैनी डर नहीं, उम्मीद की होती है। जी हाँ, और आज वही पल है, जो भी काम अब तक अटका था वहां तक की तो पातन लगने लगेगा। जिन लोगों ने आपकी बात नहीं बनती थी, वह खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे। यह संकेत है कि ऊपर वाला आपकी राह बना रहा है। आपके जीवन की पन्ने पलट रहे हैं और अब आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। जी हाँ, और लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ जी हैं। दोस्तों, बता दें कि कई सालों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद हर इंसान थक जाता है और हार मान लेता है। वह कहता है, अब नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, अब मैं और मेहनत नहीं कर पाऊंगा। पर याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसी वक्त महादेव जी आपकी परीक्षा लेते हैं। जब जीवन में कष्ट, संघर्ष, परेशानी हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ईश्वर तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वरना ऐसे दिन और ऐसा समय हमारे जीवन में कभी नहीं आता।
ईश्वर बहुत तरीके से परीक्षा लेते हैं, कभी संघर्ष बनकर तो कभी मुसीबत बनकर तो वही, कभी सुख समृद्धि बनकर। लेकिन अगर आप सच्चे, सही और ईमानदार हैं, तो फिर ईश्वर के हर एक परीक्षा में पास हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेते हैं, जैसे दीपक बुझने से पहले सबसे तेज जलता है, वैसे ही जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप लगभग हार मान चुके होते हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ कहा हो, कभी धोखा, कभी आर्थिक तंगी, कभी अपनों से दूरी, कभी अपनों से अपमान पर। यह सब आपके जीवन की तैयारी थी, क्योंकि भगवान कभी बिना वजह देर नहीं करते हैं। वह सिर्फ इंतजार करते हैं कि उनके भक्त टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। आज वह पल है जब महादेव जी कह रहे हैं कि अब तेरी मेहनत का फल देने का समय आ गया है, और तुम्हारी मेहनत का फल लेकर हम बहुत ही जल्द तुम्हारे घर में पहुंचने वाला हूं। आपको कुंडली में राहु को बलवान करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इतना बलवान क्यों होता है? क्योंकि राहु कर्म से जुड़ा हुआ है। और कर्मों के देवता तो आप जानते ही हैं कि भगवान श्री शनिदेव महाराज है। और भगवान श्री शनिदेव महाराज तनिक सी भी कुकर्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और जिसके सिर पर शनि चढ़ जाता पार के जा रहे और अपना प्रभाव दिखने लगता है, तो वह इंसान अपने घर में लड़ाई या झगड़ा करने लगता है बहुत ज्यादा। छोटी मोटी बात पर तुरंत चिड़चिड़ा हो जाता है, सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। दोस्तों ना, अगर आपकी भी जीवन में ऐसा हुआ है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बातें 100% सत्य है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम वीडियो में आगे 5 बड़ी खुशखबरी और 3 आपकी इच्छाएं जो बाबा अमरनाथ पूरी करने वाले हैं, उसकी दिए दी पी की पा बेक की पाए रहे के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली की, आपके राहु ग्रह की। दोस्तों, अगर आपको राहु को प्रसन्न करना है, तो जिस दिन आप फुर्सत में हो, जिस दिन भी आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि आप इसी दिन को कीजिए। आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। आप किसी भी दिन काम की शुरुआत करेंगे, उसे काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको भगवान के नाम से वह कार्य करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में राहु को बहुत ज्यादा बलवान बनना है, तो किसी भी दिन हो, अगर शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, अगर आप काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिला देंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि रहो इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर यह आप नहीं कर सकते, तो आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर लेकर अपने घर में पानी में मिलाकर हर कोने में छींट सकते हैं। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करेगी। और दोस्तों, एक उपाय बताता हूं कि आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जितना भी हो, 5 रुपए, 1 रुपये, इससे कोई फर्क नहीं। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप केवल हजारों लाखों में दान कीजिए। मान लीजिए आपके घर के बगल में कहीं कोई मंदिर बन रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, जैसे कीर्तन हो गया, अष्टजाम हो गया, या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसमें दान पूर्ण करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर ऐसा कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप गरीबों में भी खाना बताकर अपने राहु बलवान बना सकते हैं। दोस्तों, इससे अच्छा और कोई भी उपाय नहीं होगा, क्योंकि गरीबों की सेवा सबसे ऊपर की सेवा होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके भी जीवन में व्यवहार अच्छा होता है, गरीबों की इज्जत करता है, गरीबों को भोजन दिलाता है, गाय को चारा खिलाता है, तो जीवन में इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। भले ही आप भगवान के मंदिर 2-4 दिन काम जाए, लेकिन यह सब काम अपने जीवन में जरूर करें। इससे भगवान आप पर बेहद ही ज्यादा, बहुत से भी बहुत लाखों की गुनाह में प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई हासिल करते हैं, तरक्की करते हैं। भगवान आपको और देते हैं। जितना आप दान पूर्ण करेंगे, उससे आपको 100 गुना ज्यादा भगवान आपको देंगे। क्योंकि आपने कई सारे लोगों को देखा भी होगा कि छोटा मोटा दान पूर्ण करके वह इंसान आज करोड़ों में खेल रहा है, और आज वह बड़ा दान कर रहा है। तो दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों को दान कीजिए।
आप जितना सक्षम होते हैं, यदि आपके महीने सैलरी 20,000 आते हैं तो उसमें से आप 50 का 100 का दान कर दीजिए। अब कई सारे लोग दोस्तों मंदिर में पैसा फेंक देते हैं, कहीं गंगा नदी में पैसा फेंक देते हैं। 5 रुपये 1 रुपये दोस्तों फेंकने से पैसा कुछ नहीं होता है। आप यदि मंदिर में पैसा फेंक देंगे और आप कहेंगे कि हे भगवान, हमारे जीवन में इतने लाख की धन आ जाए, संप्रदाय आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा फेंकने से अच्छा है। करना चाहते हैं जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वह चीज अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जीवन में बड़ा तहलका मचने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 4 दिनों का जो समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इन 4 दिनों के अंदर आपको कई बड़ी खुशखबरी और कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से जो भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आया हूं, आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, डंके की चोट पर कहता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, इसीलिए वीडियो आखिरी तक देखना। दोस्तों, अगर एक भी वीडियो गलत हुआ तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपका खुशियां कई गुना बढ़ाने वाला है और आपके जीवन में कई ऐसा मोड़ने वाला है जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक साथ 3 महाशुभ योग का निर्माण हो चुका है, जो आपका जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला है और आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में एक महापरिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जिंदगी का सबसे बड़ा और अद्भुत खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आप रंग से राजा बनने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना होगा, तभी दोस्तों आपको इस वीडियो को लाभ मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो आपका भाग्य पूरी तरह से बदल देगा और आपका किस्मत चमका देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 4 दिनों का समय आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। आने वाले 4 दिनों के अंदर कई बड़ी कामयाबी और खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आप सबसे बड़ी सफलता का हकदार बन चुके हैं। अब आपको सबसे बड़ी सफलता मिलने वाला है। भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से अब आपका जीवन का दुखों का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपका दुखों का अंतिम संस्कार होने वाला है। घोर अनर्थ होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह घड़ी है जिसका इंतजार तुमने परसों से किया है। ऊपर वाला अब चुप नहीं रहेगा। भगवान की अदालत अब खुल चुकी है। अब निर्णय का समय आ गया है। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा, जिसने तुम्हें रुलाया, अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। बहुत दिन तक तुमने चुपचाप सब सहा। बहुत दिन तक तुम्हारे दिल ने दर्द को छिपाया, लेकिन अब वह आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है। महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठा लिया है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है, क्योंकि जब भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं तो वह आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वह सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं, और जब भगवान के चरणों तक किसी का दुख पहुंच जाता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। अब वही घड़ी आ गई है जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ न्याय करेगा। अब वह नहीं देखेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा। अब वह सिर्फ यह देखेगा कि किसने सच्चे मन से भक्ति की है।